प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स टॉपिक पर। तो चलते हैं बैलेंस की ओर। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा विनियमित यानी कि रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत यानी कि लिवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। थायरॉयड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रीनालिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन यानी डक्टलेस हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाटिक को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। एड्रीनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग यानी कि फंक्शनल डिजीज। माना हार्मोन तथा उनकी भूमिका। हार्मोन शरीर में भूमिका। सोमेस्टोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना इसकी भूमिका होती है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकोचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनालिन एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन हृदय दबाव व श्वसन का नियमन शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करना। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायरॉयड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भनिरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की? अग्नाशय। कौन सा बढ़क मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायरॉयड।
ग्रंथि ग्लैंड हार्मोन, अग्नाशय ग्लूकेगॉन, पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क कॉर्टिसोल, वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबटू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, हृदय दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। मुख्य ग्रंथियां, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। हार्डेरियन ग्रंथि हार्डेरियन ग्लैंड्स नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां, यूट्रिकुलर ग्लैंड्स कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित श्लेष्म ग्रंथियां। म्यूकस ग्लैंड्स मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड्स कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रत्यम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स स्तनियों तथा कैंचियों की नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर्स ग्लैंड्स स्तनियों की नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। बाइटेलाइन ग्लैंड्स प्लेटीहेल्मिन्थीस प्राणियों की जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्लैंड्स सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां, फैट ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां, स्यूडोरिफरस ग्लैंड्स स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वेमरोइडल ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरोमिनस ग्लैंड्स स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्लैंड्स संयुक्त नालाकार कृष्णीय ग्रंथियां जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती हैं। हाशिमोटो रोग में सरिस होता है, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं।